दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, वही इंसान बाद में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल बना गया, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, यही हकीकत है और इस हकीकत का नाम है स्टीव जॉब्स। उनकी सोच, उनकी बातें और उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को इंस्पायर करता है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो लीजेंडरी स्पीच जो स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। एक ऐसा स्पीच जिसने लाखों स्टूडेंट्स की आंखें खोल दी और शायद आपकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल दे। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ को नए ढंग से जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छुपे सबक आपके दिल और दिमाग को हिला देंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आप डॉट्स को आगे देखकर कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे देखकर कनेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। हम आज जो कुछ भी करते हैं वो हमें रैंडम और मीनिंगलेस लगता है, लेकिन सालों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर छोटी सी चीज़ ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज ड्रॉप आउट होने का किस्सा सुनाया। उन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई बीच में छोड़ दी, लेकिन छोड़ने के भी बाद कैंपस में टिके रहे, क्योंकि वो क्लासेस अटेंड करना चाहते थे जो उन्हें दिलचस्प लगती थी। और गेस कीजिए, उन्होंने कैलीग्राफी सीखी। उस समय तो उन्हें लगा कि ये कभी काम नहीं आएगी, लेकिन सालों बाद जब उन्होंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया तो उसी कैलीग्राफी नॉलेज ने उन्हें दुनिया का पहला खूबसूरत कंप्यूटर बना दिया, जिसमें फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी का जादू था। यही है डॉट्स कनेक्ट होने का कमाल। दोस्तों, यहाँ से हमें एक लेसन मिलता है, हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करो। आज वो चीज़ बेकार लगेगी, लेकिन कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं खुशकिस्मत था कि मुझे जल्दी पता चल गया कि मुझे किस चीज़ से प्यार है, और वो अपने घर के गैरेज से एप्पल की शुरुआत की। एप्पल तेज़ी से बढ़ा और स्टीव जॉब्स सिर्फ 30 की उम्र में करोड़पति बन गए। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया जाना कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन जॉब्स ने इसे अपनी ज़िंदगी का अंत नहीं माना। उन्होंने कहा, उस वक्त समझ नहीं आया कि अब क्या करूं, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दौर था, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर शुरू की। पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई और बाद में वो दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। नेक्स्ट को बाद में एप्पल ने खरीद लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में लौटे। यानी अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद पिक्सर और नेक्स्ट कभी पैदा ही नहीं होते। तो ये लेसन हमें सिखाता है, फेलियर एंड नहीं होते, वो नए बिगिनिंग्स होते हैं। कभी भी हार को अपनी ज़िंदगी का फुल स्टॉप मत समझो, क्योंकि वो सिर्फ कॉमा होते हैं, एक पॉज है जिसके बाद आपकी नई कहानी शुरू होती है। स्टीव जॉब्स ने कहा, जब मैं 17 साल का था मैंने एक कोट पढ़ा, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईना देखता था और खुद से पूछता था, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ? और जब भी जवाब नहीं होता, मुझे समझ आता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। 2003 में स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, आपके पास कुछ महीने हैं, लेकिन बाद में मिरेकल हुआ और सर्जरी से वो ठीक हो गए। उस नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मौत पुराने को हटाती है और नए के लिए रास्ता बनाती है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपको आज ये पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 साल की ज़िंदगी बची है, तो क्या आप वैसे जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं? नहीं ना। तो लेसन ये है कि डर छोड़ो और दिल की सुनो। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्पीच के अंत में वो लाइन कही जो आज भी हर कोई याद रखता है, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा भूखे रहो, नए सीखने, नए करने, नए जीने के लिए, और हमेशा मूर्ख बने रहो, यानी ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा सवाल पूछता रहे, एक्सप्लोर करता रहे। तो दोस्तों, यह है स्टीव जॉब्स की असली फिलोसॉफी। डॉट्स पर भरोसा करो, फेलियर्स को गले लगाओ और मौत को याद रखकर जीना सीखो। अब सवाल आपसे, क्या आप रेडी है अपनी ज़िंदगी में ये 3 बातें अपनाने के लिए? क्या आप भी हर दिन ऐसे जीने के लिए तैयार है जैसे ये आपका आखिरी दिन हो?